अवध में रहते हुए भी अवध के प्रभाव से विपरीत, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। शास्त्र पुराणों में गाया गया है कि जो अयोध्या में जन्म हो, अयोध्या में बसे, तो उसे भगवान श्री हरि की भक्ति मिलती है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब अभिमान छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले। इसीलिए धाम का वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। गरुण जी, बड़ा हृदय हमारा जलता रहता। ये जो अभिमान में है ना, इनको और दूसरी आग नहीं जलाती, वही आग जला देती है। जैसे तुम्हें दिखाई देंगे फूले फाले ऐसे कुंभ, आपको रात अंदर उनके देखो, अगर अंदर कैमरा हो कोई ऐसा डाल के देखो, फिर पता चले कि कितना जल रहा है व्यक्ति, कितना भयभीत है अंदर से। बाहर से आपको दिखाई देगा निर्भय, और जो भगवान के दासत्व से महामंगल मोद को बाहर से दिखाई देंगे, सबके हाथ जोड़ते घूमता है। लेकिन वो निर्भय है, काल से भी नहीं डरता। जे काल बस ना परे, ये बहुत जल रहा। कागभूषण जी बता, धन था, उग्र स्वभाव हो गया, हरि की भी निंदा, देवताओं की भी निंदा। मन माना उपासना थोड़ी कहीं फलीभूत होती है। अब हृदय हमारा बहुत जलता, और जिससे मिलता तो सब कलिकाल के जीव मिलते। मतलब गलत सलाह देने वाले, आप देखो ना, गलत सलाह देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहना, धन्यवाद भाई, आप तिलक लगाते हो, कंठी बांधते हो, आप वृंदावन जाते हो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा नहीं करते, भाई हमारा तो मन कहता है आपके पैर छू लें। ऐसा कौन मिलेगा? आपका अपमान करके आपको उत्साहहीन करने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अध्यात्म में उत्साह बढ़ाने वाला कोई बिरला ही मिल सकता है। कलयुग का प्रभाव सबके हृदय को मलिन करके धर्म का ह्रास करा देता है। सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, दंभियों और पाखंडियों का बोलबाला हो जाता है। कल्पनात्मक मार्ग निकल पड़ते हैं, कल्पनात्मक, जो सिद्धांत नहीं शास्त्र का, उसके विपरीत है। भाई हमारा तो धर्म यही है, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारा मार्ग यही है। बड़े बड़े ऐसे पंथ प्रकट हो जाते हैं जिनका स्वरूप ही दंभ होता है। कलयुग का प्रभाव, सभी लोग मोह के वशीभूत होते हैं। शुभ कर्म तो पाखंड ने हरण कर लिया। दिखाया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, नाम है शुभ कर्म का, और वो जो शुभ कर्म का नाम लिखा हो उसमें एक भी आचरण शास्त्र प्रमाणित नहीं है। वहां जो शुभ कर्म का अनुष्ठान, केवल कलयुग का जब प्रभाव बढ़ेगा तो ऐसा दंभ प्रकट होता है। कई बार सुनाया है, भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया, कहा बेटा, उन्हीं के पुत्र हैं युग। कहा बेटा देखो, हमारा नरक भी बनाया हुआ है बहुत बड़ा, तो देखना अपने विभाग में जहां कहीं ऐसा कोई, तो उसको नरक कहेंगे। सतयुग ने कहा पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, क्योंकि सब ध्यान परायण, सब हंस वृत्ति वाले, भूल चूक से कोई नहीं, तो हमारे राज्य में तो कोई जाएगा। त्रेता ने कहा हम बड़े भाई का अनुकरण करेंगे, वादा नहीं करते कि कोई नरक जाएगा। द्वापर ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करेंगे भरपूर, आप चिंता न करें। कलयुग से कहा तो बोले, जैसे बड़े भैया बोले कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो प्रभु भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, नहीं पूरा हाउसफुल रखेंगे पूरा। जैसे बड़े भैया बोले लो सतयुग जी कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, भूल चूक से कोई ऐसे ही भूल चूक से कोई निकल जाए परम पद या स्वर्ग तो बात अलग है, नहीं पूरा का पूरा हम बड़े भैया के विपरीत पहुंचाएंगे। और युग में चाहे ना हो, लेकिन नरक जो फुल होगा वो कलयुग कह रहा है हम कर देंगे। हाँ कर देंगे, है आचरण देख लो कैसे आचरण। लोग धर्म क्षेत्रों में भी जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने जाते हो। भगवत धामों में आते हैं तो कैसे आते हैं, न दैन्यता है, न पवित्रता है, न भाव शुद्धता है।
आप आकर के यहाँ एक दिन रुको, लेकिन धाम की पद्धति से रुको, 2 दिन 3 दिन रुको। हम कह रहे जीवन यापन करो, मंगल में इतना कमाओ, यहाँ पुण्य इतना कमाओ मंगल, कि तुम्हारे दुखों का नाश हो जाए। ये दुखों का नाश करने की भूमि है। कलयुग में कोई वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करेगा। जब बढ़ेगा जो वर्ण है और जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे आश्रम, ऐसे जो वर्ण है व्यवस्था है उसका पालन नहीं